तारीख के इस सुनहरे दौर में जब एक अजीम रहनुमा ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम को आज़ादी की रोशनी दिखाई, वो रहनुमा थे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह। अगर आप कायद आज़म के बारे में मुकम्मल और सच्ची कहानी जानना चाहते हैं तो बुराही कर्म मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा न था कि ये बच्चे आगे चलकर बरसगीर का नक्शा बदल देगा और एक अजीम सियासी रहनुमा कहलाएगा। आपके वालिद का नाम पूंजा जनाह और वालदा का नाम मुट्ठी बाई था। कायद आज़म ने इब्तदाई तालीम संध मदरसा इस्लाम कराची से हासिल की, फिर मैट्रिक मुंबई हाई स्कूल से मुकम्मल किया। आली तालीम के लिए वो लंदन रवाना हुए, जहां उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और 1897 में हिंदुस्तान वापस आकर वकालत के शाबे से वाबस्ता हो गए। जब उन्होंने वकालत के शाबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया तो 1905 में उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में शामिल हुए और बरसगीर के सियासी उफ़्क़ पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक बार जब आपने वकालत के पेशे में मजबूती से कदम जमा लिए तो आप 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में दाखिल हुए। 1906 में सियासत में आने के बाद तकरीबन 3 दहाइयों तक जनाह ने जोश व जज्बे और यकीन के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। गांधी से पहले हिंदुओं के सबसे बड़े रहनुमा गोखले ने एक बार उनके बारे में कहा था, उनके पास असल चीज़ यह है कि वो तमाम फ़र्क़ा वाराना तासुब से आज़ाद हैं और ये ही बात उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बेहतरीन सफ़ीर बनाती। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक माहिदा हुआ जिसे मैसाक लखनऊ कहा जाता है। इस माहिदे का सेहरा मोहम्मद अली जनाह के सिर जाता है। माहिदा इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान हुआ जो उस वक्त बरसगीर की 2 अहम कौमियतों यानी हिंदू और मुसलमान की नुमाइंदगी करती थीं। ये पहला और आखिरी मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में किसी बात पर मुत्तफक हुए। इससे कबल वो अनस सोच में मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग में भी शमूलियत अख्तियार कर चुके थे और आगे चलकर 1916 में इसी जमात के सदर भी बने। बौदाज़ा किसी हद तक मायूस होने की बना पर लंदन चले गए और मजीद ज़िंदगी वहीं गुजारने का इंदिया जाहिर किया, मगर 1933 में डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल समेत बाज़ ज़ुमा के इसरार पर दोबारा हिंदुस्तान आ गए और एक बार फिर बरसगीर की सियासत में कदम रखा। सियासी दुनिया में दोबारा कदम रखने के बाद उन्हें भनूर में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर हर मौके पर सीसा पलाई दीवार साबित हुए और सियासत में ताल्लुकात के बजाय उसूल परस्ती को रवाज देकर मुसलमानों के लिए एक अलग खत्ते के हुसूल की आवाज़ बुलंद करना शुरू की। 1920 के बाद कांग्रेस में महात्मा गांधी का असर बढ़ने लगा। गांधी अदम तावन तहरीक, सत्याग्रह और मजहबी बुनियादों पर सियासत के हामी थे, जबकि जनाह आइनी जदोजहद और सेकुलर जमहूरियत के हामी थे। यहीं से जनाह के कांग्रेस से इख्तिलाफात शुरू हुए। बरसगीर के मुसलमानों और हिंदुओं के रास्ते इस वक्त जद्दा हुए जब मुसलमानों की जानिब से नेहरू रिपोर्ट में तजवीज़ करदा 3 तरामीम को कांग्रेस की जानिब से मुस्तरद करते हुए इसे अनमंजूर कर लिया गया। 1929 में नेहरू रिपोर्ट के रद्दअमल में मुसलमानों की अल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोलकाता में मुनाक़द की गई, जहां कायद आज़म ने 14 नुकात पेश किए जिनको इंतहा पसंद हिंदुओं ने रद्द कर दिया। 1930 के अशरे में जनाह ने सियासत से वक्ती कुनारा कशी अख्तियार की और लंदन चले गए। वहां वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही मुसलमानों ने उन्हें वापस बुलाया। अलामा इकबाल ने उन्हें खतूत लिखे और मुसलमानों की क़ियादत के लिए आमादा किया। जनाह 1934 में वापस आए और मुस्लिम लीग की तंजीम नौ का बीड़ा उठाया। करारदाद लाहौर से कबल जदागाना कौम का तसव्वुर शायर मशरिक अलामा इकबाल ने 30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में मुनाक़दा जलसा में पेश किया। अलामा इकबाल की ख्वाहिश मुसलमानों के लिए रोशनी की ऐसी करण साबित हुई जिसने आइंदा बरसों में एक अलहदा और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की जदोजहद के लिए मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा ताज बरतानिया की जानिब से 1936 था 1937 में अवाम को इक़्तिदार सौंपने के पहले मरहले में 11 सूबों में इलेक्शन मुनाक़द करवाए गए, जिसमें मुस्लिम लीग को बंगाल के अलावा किसी भी सूबे में नुमायां कामयाबी हासिल न हो सकी।
जबकि कांग्रेस बरसगीर की नुमायां जमात बनकर उभरी। 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की कारकर्दगी मायूसकुन रही, लेकिन इससे जनाह ने सबक सीखा और पार्टी को मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस ने मरकज़ में हुकूमत बनाने के बाद मुसलमानों को नज़रअंदाज किया, जिससे जनाह का मुअक्क़फ़ मज़ीद मजबूत हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत ज़रूरी है। 1938 में कराची के ईदगाह मैदान में पहली बार सनद मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें बरसगीर की दोनों नुमायां जमातों से एक अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। अब्दुल मजीद शेख संधि की पेश की गई करारदाद में वाज़ेह किया गया कि हिंदुस्तान में एक के बजाय दो कौमें उबाद हैं, मुसलमान हिंदुओं से अलहदा कौम हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग को ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी और खुद मुख्तारी दिलवा सके। इस हिकमत अमली की तैयारी के लिए 1939 में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग की जानिब से दो कमेटियां मजलिस उमूर खारजा और मजलिस आइनी तश्कील दी गईं, जिसके बाद अगले साल इस ख्वाब की पहली सूरत करारदाद लाहौर की शक्ल में सामने आई। 1940 में करारदाद पेश करने के लिए लाहौर के मंटू पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क, में अल इंडिया मुस्लिम लीग की जनरल बॉडी कौंसिल का 3 रोज़ा सालाना इजलास मुनाक़द किया गया। नवाब ममदूट ने इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह के तौर पर इफ्तिताही खिताब किया, जिसके बाद बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने अपने तारीखी खिताब में हिंदुस्तान को तकसीम करके मुस्लिम इंडिया की तश्कील का मुतालबा किया। जनाह ने अपनी तकरीर में कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौमें हैं। मजहब, कल्चर, तारीख और तर्ज ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। हम एक कौम हैं और हमें एक अलग रियासत दी जाए। इसी अजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसे बाद में लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा गया। इस करारदाद ने मुसलमानों के अलहदा वतन की बुनियाद रख दी। 8 मई 1945 को ख़त्म होने वाली दूसरी जंग अजीम में फ़तह के बाद हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का फ़ैसला किया। वाइसराय हिंद लॉर्ड विवल ने 14 जून 1945 को अहल हिंद को हुकूमत बरतानिया का ये पैगाम सुनाया। इस सिलसिले में मरकज़ में एक आरज़ी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पेश की गई, जिसमें वाइसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा देगर मंबरान सभी हिंदुस्तानी बाशिंदे होंगे, जबकि हिंदुओं और मुसलमानों की नुमाइंदगी बराबर होगी। 25 जून 1945 को इशमला के मकाम पर सभी अहम सियासी लीडरों को मदऊ किया गया था, जिनमें आल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म लियाकत अली खां, सरदार अब्दुल रब नश्तर के अलावा कांग्रेस के जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ्फार खां वगैरह शामिल थे। कायद आज़म ने शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दो टॉक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आरज़ी हुकूमत में शामिल होने वाले मुसलमान नुमाइंदों को नामज़द करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आल इंडिया मुस्लिम लीग को हासिल है, जो बरसगीर के मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमायत है। लेकिन वाइसराय लॉर्ड वीवल और कांग्रेस ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस की तरफ से इजलास में शरीक थे। इसी इख्तिलाफ पर यह शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी। 1946 के इंतखाबात में आल इंडिया मुस्लिम लीग शामिल थी, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमायत थी। इंतखाबात में आल इंडिया मुस्लिम लीग का मुकाबला बुनियादी तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और दीगर छोटी इलाकाई जमायतों से हुआ। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की मखसूस नशस्तों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और यह साबित किया कि बरसगीर के मुसलमानों की अक्सरियत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की क़ियादत पर एतमाद रखती है। ये कामयाबी पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार करने में अहम तरीन साबित हुई। 1946 के इख्तिताम तक फ़िरका वाराना फसादात के शोलों ने पूरे बरसगीर को अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसा लगता था कि ये दोनों गुरुआ एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। पुरामन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली मुश्किल दिखाई दे रही थी। सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में नया वाइसराय अर्रड माउंट बेटन भेज दिया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ उनकी तवील मुज़ाकिरात के नतीजे में 3 जून 1947 का मंसूबा सामने आया, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने बरसगीर को तकसीम करने का फ़ैसला किया। इस मंसूबे को 3 हिंदुस्तानी जमातों ने बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया, जिनमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सखों की जमात शामिल हैं। 3 जून 1947 की सहपहर पंडित नेहरू, जनाह और लॉर्ड माउंटबेटन ने
हिंदुस्तान की तकसीम और इंतकाल इक़्तिदार के इस फार्मूले को ऑल इंडिया रेडियो पर अपने खिताबात में तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में एक ख़तरनाक बीमारी तपिदक में मुब्तला हो गए थे। ये एक फेफड़ों की बीमारी है जो उस वक्त लाइलाज समझ ही जाती थी और बहुत कम लोगों को इस बीमारी की तफसील मालूम थी। लेकिन वो सख्त बीमार होने के बावजूद दिन रात इज़ादे वतन की खातिर मेहनत में मसरूफ़ थे। मोहतरमा फ़ातिमा जनाह जब उनकी गिरती सेहत और हिंदुस्तान भर के तूफ़ानी दूरों के हवाले से तशवीश का इजहार करते और कुछ रोज़ इराम का मशहूर देते तो कहते, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जनरल चुहटी पर जाए जबकि उसकी फ़ौज मैदान जंग में मुल्क की बका की जंग लड़ रही हो। यहाँ तक कि तहरीकी आज़ादी की खातिर उन्होंने अपना मरज़ भी छुपाए रखा, लेकिन कायद आज़म ने अपनी बीमारी के बावजूद ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने आखिरी वक्त में भी लॉर्ड माउंटबेटन से बातचीत और मुज़ाकिरात किए। उन्हीं कोशिशों की बदौलत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं सोच नहीं सकता था कि जिस शख्स को इतनी अजीम शान फतह नसीब हुई हो वो अपने पैरोकारों में अकेला और तन्हा नजर आए। जब वो टीबी जैसे महल्लक मरज़ में मुब्तला हुए तो डॉक्टर पटेल ने उनको खराबी सेहत से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर मतला कर दिया और कहा कि अब को तमाम काम छोड़ने होंगे। इस पर उन्होंने डॉक्टर पटेल की तरफ देखते हुए दो टूक लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है कि आप अपने पेशे के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए मेरी बीमारी से मुताल्लिक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वाज़ेह रहे कि ये वही राज है जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने वेल गार्डेड सीक्रेट का नाम दिया। तक़सीम हिंद के बाद माउंटबेटन ने अपने सुआन निगार ज़ीगलर से कहा कि अगर ये मालूम हो जाता कि जनाह की ज़िंदगी इस कदर मुख्तसर है तो हिंदुस्तान की तारीख़ कुछ और होती और यूं पाकिस्तान जनाह की ज़िंदगी में न बन सकता और दूसरा कोई जनाह था ही नहीं जो पाकिस्तान बनाता। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह 11 सितंबर 1948 को कराची में इंतकाल कर गए। वो पाकिस्तान की आज़ादी के एक साल बाद इंतकाल कर गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की वफ़ात का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा नुकसान था। उनका मज़ार कराची में मौजूद है